हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय श्री चैनल द टीचर्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मन से कर रहे होंगे। तो मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ और मैं अपने डेली कामों से फ्री होके फाइनली लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ। और मैंने सबसे पहले अपना सीडीपी का रजिस्टर उठा लिया है और मैं पहले सीडीपी ही पढ़ूँगी। तो मैंने अभी अगले जो 4 आवर हैं मेरे, मैंने उसमें सीडीपी पढ़ी है। बाकी के 4 आवर में मैंने अदर सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो अभी मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ क्योंकि सीडीपी जो है वो टीचिंग के सारे एग्ज़ाम में आती है, बस बीपीएससी को छोड़ के। तो मैं अभी सीडीपी जो मेरे पास नोट्स जो हैं उसी से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स जितनी बार पढ़ो उतना ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मेरी अभी 4 आवर की स्टडी मैं निकल ली, यानी कि 50% स्टडी मेरी हो गई है और बची हुई 50% अब आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने सबसे पहले मैथ उठा ली है। बाकी के सब्जेक्ट में सीडीपी मेरी होंगी, तो मैं मैथ मैंने उठा ली है। और तो मैं मैथ के क्वेश्चन करूँगी कुछ, और इसके बाद फिर बाकी के और भी सब्जेक्ट में आज देखूँगी। तो अभी तो मैंने मैथ का रजिस्टर उठाया और उससे मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो वैसे तो डेली 8 आवर स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हमें सक्सेस चाहिए होती है या हमें जब अपने एम को अचीव करना होता है, तो हमें जो हमने पिछले दिनों में किया है उन दिनों से हमें बेहतर करना होता है, तभी जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें हमने पिछले टाइम में की हैं, अगर वो चीज़ें मेरे लिए बेस्ट होती या किसी के लिए भी बेस्ट होती, जो लोग अपने लाइफ में अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, तो आज अपने गोल को प्राप्त कर चुके होते। लेकिन वो चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, या हम लोगों ने वो चीज़ें मन से नहीं की होंगी, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, तभी वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो जो मिस्टेक्स पिछले टाइम में की, वो मिस्टेक्स अब आगे नहीं करनी है, अपने 100% देना है और जो सोचा है वो करना है। और अगर हम खुद से सोच लेते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी मैंने मैथ सॉल्व कर लिया। मैथ के बाद फिर मैंने मेरे बनाए हुए साइंस के नोट्स हैं, मैं साइंस के नोट्स पढ़ रही हूँ। तो अगर धीरे धीरे आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना लो तो सच में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनका रिवीजन कई बार करोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होती जाती हैं। मैं ज़्यादा सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बना पाई हूँ। अभी मैं एक ही सब्जेक्ट के नोट्स मैंने साइंस के ही बनाए थे, वो भी एनसीईआरटी के। तो लेकिन वो मैंने जितना पढ़ा है मेरा उतना क्लियर है। और अभी मैंने मैथ पढ़ी, इसके बाद अभी साइंस, और साइंस के बाद मैं ईवीएस पढ़ूँगी। तो ईवीएस तो मैं बुक से ही पढ़ लेती हूँ, मेरे पास एक बुक है तो उसी से ईवीएस पढ़ लेती हूँ। या ईवीएस की समरी पढ़ लो, ईवीएस तो उतनी इनफ हो जाती है। तो मेरे पास बुक है तो उसी से मैं पढ़ती भी हूँ, टॉपिक जो भी है, और क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करती हूँ। तो मेरा ईवीएस का बुक से ही हो जाता है। ईवीएस के कोई नोट्स वगैरह नहीं मैंने बनाए हैं, तो मेरे पास बुक है, मैं उसी से अपना ईवीएस कंप्लीट के ले रही हूँ। क्वेश्चन भी उससे मेरे सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी मेरी इस तरीके से 8 आवर की स्टडी मैंने अपनी कर ली। तो मेरा अभी चैलेंज, मैंने अपना चैलेंज 2.0 मेरा है चैलेंज, उसमें मैंने 75 डे का लिया है। तो उसका आज 14 डे है। और आप कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई घंटे देख के मत करिए, क्योंकि घंटे देख के उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए कि इतने दिनों में इतने टॉपिक फिनिश करने हैं, या फिर आज इतने टॉपिक फिनिश करने हैं, इस सब्जेक्ट के इतने का। मेरा आज का चैलेंज 8 आवर स्टडी का हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।